हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इससे पहले के वीडियो में वर्कशीट्स कर रहे थे और ये वर्कशीट्स हमने हमारे चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए ली है। तो हम चैप्टर 1 की वर्कशीट कर चुके हैं, चैप्टर 2 से भी हमने एक वर्कशीट की है। आज की हमारी जो वर्कशीट है ये भी चैप्टर 2 से ही ली गई है। तो चलिए बिना देर गवाए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि आपको पता है हमारा पार्ट 2, इसका नाम है बचपन और इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। सामने आपको एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, तो चलिए मैं इसे रीड आउट करती हूँ और इसके बाद हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तरों को। लिखा है, शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार के मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने पर यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इसमें कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने शिमला में जो फल खाए जिसमें कसमल, रसबरी और इन्होंने कुछ गुलाबी और कुछ लाल हुआ करते थे, उनकी बातें की। फिर उसमें बात आई जो गरम गरम ये चेस्टनट एक फल है जिसको खाया जाता था, उसकी बात की। फिर इन्होंने चने जोर गरम की बात की और किस तरह से उनको खाते खाते पूरे मैदान का चक्कर लगाया जाता था और कैसे घोड़ों की सवारी की और कैसे शिमला में पूरा जो गिरजा मैदान है वहाँ पर वो पुड़िया खाते खाते उसको घूम कर आते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई और ये भी बताया कि जो शिमला में हर एक बच्चे को एक मौका कभी ना कभी ऐसा मिल ही जाता है कि वो घोड़ों की सवारी कर लेते हैं। लेकिन ननिहाल यानी नानी का घर, तो लेखिका कहती है कि पता नहीं क्यों हम लोग उस वक्त हंसते थे घोड़ों को। वो इतने खूबसूरत थे, रस्ट पुष्ट मतलब हेल्दी थे, बहुत अच्छे थे, फिर भी हम उसके ऊपर हंसते थे, उसकी कमी निकालते थे। लेकिन उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न उत्तर की कि हमसे क्या क्या प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, खाने की किन किन चीज़ों को सोचकर ही लेखिका के मुंह में पानी भर आता है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको सुन के लेखिका के मुंह में पानी भर आता था। तो इसका उत्तर हुआ, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, काफल, रसबरी, कसमल, ये सारी वो चीज़ें थी जिसको सोचकर ही लेखिका के मुंह में पानी भर आता है। अगला प्रश्न, इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। यहाँ किस पुड़िया की बात हो रही है। अब ये तो आप सबको ही पता है कि यहाँ पे कौन सी पुड़िया की बात हो रही है। यस, यहाँ पर जो गरम मसालेदार चने की जो पुड़िया थी जिसको गोल गोल घुमाकर कोन की तरह बनाया जाता था और उसके ऊपर बच्चे मसाला बुरकवाते थे, उस पुड़िया की बात की जा रही है। तो हम उत्तर के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ गरम मसालेदार चने की पुड़िया के विषय में बात हो रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चने जोर गरम की पुड़िया किस आकार की बनाई जाती थी। अभी मैंने इसका उत्तर पहले ही बोल दिया, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो कैसा आकार होता था उसका, शंकु का आकार, जैसे आपकी आइसक्रीम होती है। और कुछ बच्चों ने कहा था कि जो हम बर्थडे की कैप लगाते हैं सिर पे, बिल्कुल उस आकार का। तो हम यहाँ पर क्या उत्तर लिखेंगे,
कि चने जोर गरम की जो पुड़िया है वो शंकु के आकार की बनाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके अगले प्रश्न पर। लेखिका के बचपन के समय कौन सा गाना हर बच्चे को आता था, ये हमें बता रहे हैं। तो कौन सा गाना आता था ये तो आपको भी पता है कि उस वक्त जो गाना था जो बहुत फेमस था, बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत चला था, वो था चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। ये गाना हर एक बच्चे को उस वक्त आता था। तो उत्तर के लिए हम क्या लिखेंगे? लेखिका के बचपन के समय में हर बच्चे को चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम ये गाना आता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था, किस मौके की बात की गई है? तो किस मौके की बात हुई है? हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि शिमला का जो रिज पॉइंट था वहाँ पर घोड़े की सवारी जो थी वो हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि यहाँ शिमला रिज पर घोड़े की सवारी के मौके की बात की गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेखिका के ननिहाल के घोड़े कैसे थे? तो लेखिका ने बताया कि लेखिका के जो ननिहाल के घोड़े थे वो काफ़ी हृष्ट पुष्ट थे, वो बहुत खूबसूरत भी थे। तो उत्तर में हम यही लिखेंगे कि लेखिका के ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। अब ये तो थे हमारे प्रश्न उत्तर। अब हम बात करेंगे गतिविधि। एक गतिविधि भी हमें यहाँ करनी है। गतिविधि है कि क्या आपने कभी किसी घोड़े, हाथी या ऊंट आदि की सवारी, किसी की भी कभी सवारी की है? तो बताइए आपका अनुभव कैसा रहा। तो बच्चों ये तो आपके अनुभव पर उसी पर ये निर्भर करता है। अगर आपने इनमें से किसी की सवारी की है तो वो आप ज़रूर लिखिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं वो उत्तर लिख रही हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में देखा। एक बार मैंने ऊंट की सवारी की थी, बहुत अच्छी सवारी। तो उसी अनुभव को मैंने यहाँ एक लाइन में लिखा है। तो आपने जिसकी सवारी की होगी आप उसका लिखिएगा। तो उत्तर के लिए ये उदाहरण के लिए है। मैंने लिखा है कि मैंने एक बार ऊंट की सवारी की थी जो बहुत ही मज़ेदार और रोमांचकारी थी। ठीक है, और आपको यह कैसी लगी? जो भी आपने सवारी की हो, चाहे वो हाथी की हो, ऊंट की हो या घोड़े की हो, तो वो आप लिखिएगा। तो आज की हमारी ये थी वर्कशीट जो हमने चैप्टर 2 से ली थी। और फिर मिलेंगे हम एक और वीडियो में चैप्टर की रिवीजन करने में। और आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।